नमस्कार बच्चों। आज हम सब कक्षा 8 की हिंदी बसंत भाग 3 के 7वें पाठ कबीर की साखियाँ इसका अभ्यास कार्य करेंगे। इसका भावार्थ हमने पिछली वीडियो में जान लिया है, तो आप उसको वहाँ से देख लें। अब हम अभ्यास कार्य करेंगे। पहला प्रश्न है पाठ से, प्रश्न अभ्यास पाठ से। पहला प्रश्न है, तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर हमने यहाँ लिख रखा है कि तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं। तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर यह कहना चाहते हैं कि सही चीज की कद्र करनी चाहिए। दिखावटी वस्तुओं का कोई महत्व नहीं होता है। इसी प्रकार किसी व्यक्ति की पहचान या उसका महत्व उसकी काबिलियत से तय होता है, न कि उसके कुल, जाति, धर्म या मजहब से। उसी प्रकार ईश्वर का भी वास्तविक ज्ञान जरूरी है। बाह्य आडंबर तो म्यान के समान निरर्थक है। कबीर दास जी का कथन है कि वास्तविक ब्रह्म को पहचानो और उसी को स्वीकार करो, उसी की उपासना करो, दिखावा ना करो। दूसरा प्रश्न है, पाठ की तीसरी साखी जिसकी एक पंक्ति है, मनुआ तो दहुदिस फिरे, यह तो सुमिरन ना है, के द्वारा कबीर क्या कहना चाहते हैं। तो कबीर दास जी इस पंक्ति के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि भगवान का स्मरण एकाग्रचित होकर करना चाहिए। कबीर केवल माला फेर कर ईश्वर की उपासना करने को ढोंग बताते हैं। उनके अनुसार सिर्फ माला फेर करके ईश्वर की उपासना नहीं की जा सकती। भगवान की उपासना करने के लिए, परमेश्वर की उपासना करने के लिए हमें उनमें लीन होना पड़ेगा, एकाग्रचित होना पड़ेगा। तीसरा प्रश्न है, कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं, पढ़े हुए दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है, कबीर अपने दोहे के माध्यम से हमारे पैरों के नीचे रहने वाली घास की भी निंदा करने से मना करते हैं, क्योंकि कबीर के दोहे में घास का अर्थ दबे कुचले गरीब कमजोर व्यक्तियों से है, कोई सामान्य अर्थ नहीं है। कबीर अपने दोहे से यही संदेश देना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति या जीव, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, उसे तुच्छ समझकर उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। सभी प्राणी समान हैं, इसीलिए हमें सबका सम्मान करना चाहिए। वह कोई भी हो, किसी को छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए, हमें सबका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने सबको एक जैसा बनाया है। चौथा प्रश्न है, मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं। यह भावार्थ किस दोहे से व्यक्त होता है। तो मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं। यह भावार्थ इस दोहे से व्यक्त होता है कि जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डार दे, दया करे सब कोय। तो इस दोहे से यह स्पष्ट होता है कि संसार में कोई किसी का विरोधी नहीं है। आगे है पाठ से आगे। पाठ से आगे का पहला प्रश्न है, या आपा को डार दे, दया करे सब कोय, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। इन दोनों पंक्तियों में आपा को छोड़ देने या खो देने की बात की गई है। तो आपा किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। क्या आपा का अर्थ स्वार्थ के निकट का अर्थ देता है या फिर घमंड का। तो इसका आंसर है, या आपा को छोड़ दे, ये डारी दे, ये वाली पंक्ति, और ऐसी बानी बोलिए, ये वाली पंक्ति। इन दोनों पंक्तियों में आपा को छोड़ देने की बात की गई है। यहाँ आपा अहंकार के अर्थ में प्रयोग हुआ है। जो कबीरदास जी ने जिस आपा की बात की है वह अहंकार अर्थात घमंड के रूप में प्रयोग हुआ है। यहाँ आपा घमंड का अर्थ देता है। ये जो आपा है यह घमंड का अर्थ बताता है। अब दूसरा प्रश्न देख लेते हैं पाठ से आगे का। आपके विचार में आपा और आत्मविश्वास में तथा आपा और उत्साह में क्या कोई अंतर हो सकता है, स्पष्ट कीजिए। तो हाँ, आपा और आत्मविश्वास में अंतर है। तो आपा और आत्मविश्वास में क्या अंतर है। तो आपा और आत्मविश्वास में अंतर है यह कि आपा का अर्थ अहंकार है, जबकि आत्मविश्वास का अर्थ होता है अपने ऊपर विश्वास रखना, अर्थात खुद पे भरोसा करना। यह होता है आत्मविश्वास का अर्थ।
और आपा का अर्थ होता है घमंड, अहंकार। दूसरा है आपा और उत्साह। तो आपा और उत्साह में आपा का अर्थ तो अहंकार ही है, जबकि उत्साह का अर्थ है किसी काम को करने का जोश या उमंग। जो हमारे अंदर उत्साह होता है, एक जोश होता है किसी कार्य को करने के लिए, जिससे हम सोचते हैं कि हम इस कार्य को करेंगे, हम कर लेंगे। यह जो हमारे अंदर उमंग होती है, यही जो है उत्साह का अर्थ होता है, जोश या उमंग। ठीक। पाठ से आगे का तीसरा प्रश्न है, सभी मनुष्य एक ही प्रकार से देखते हैं, सुनते हैं, पर एक समान विचार नहीं रखते। सभी अपनी अपनी मनोवृत्तियों के अनुसार कार्य करते हैं। पाठ में आई कबीर की किस साखी से उपर्युक्त पंक्तियों के भाव मिलते हैं? एक समान होने के लिए आवश्यक क्या है? लिखिए कि सब एक समान हो जाए, इसके लिए क्या आवश्यक है, इसको आप लिखिए। तो उत्तर है, आवत गारी एक है, उलटत होय अनेक। कह कबीर नहीं उलटिए वही एक की एक। मनुष्य के एक समान होने के लिए सबकी सोच और आचरण का एक समान होना आवश्यक है। तो कबीरदास जी के पाठ में आई हुई साखियों में से यह जो साखी है कि आवतगारी एक हो उल्टत हो अनेक, यही जो है उसको दर्शाता है कि सभी मनुष्य एक प्रकार देखते हैं, सुनते हैं एक समान, परंतु एक समान विचार नहीं रखते हैं। तो सब जब एक समान होने के लिए सबकी सोच और आचरण का एक समान होना आवश्यक है। जब सबकी सोच और आचरण एक समान होगा तभी जो है इंसान एक जैसा व्यवहार कर पाएगा। ठीक है। पाठ से आगे का चौथा प्रश्न है, कबीर के दोहों को साखी क्यों कहा जाता है? ज्ञात कीजिए। तो उत्तर है, कबीर के दोहों को साखी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें श्रोता को गवाह बनाकर साक्षात ज्ञान दिया गया है। कबीर समाज में फैली कुरीतियों, जातीय भावनाओं और बाह्य आडंबरों को इस ज्ञान के द्वारा समाप्त करना चाहते थे। ठीक है, इसीलिए उनके दोहों को साखी कहा जाता है। ठीक। आगे है भाषा की बात। बोलचाल की क्षेत्रीय विशेषताओं के कारण शब्दों के उच्चारण में परिवर्तन होता है। जैसे वाणी शब्द वाणी बन जाता है, मन से मनवा बन मनुआ आदि हो जाता है। उच्चारण के परिवर्तन से वर्तनी भी बदल जाती है। नीचे कुछ शब्द दिए जा रहे हैं, उनका वह रूप लिखिए जिससे आपका परिचय हो। जैसे ज्ञान, जीभ, पांव, तली, आंख, बरी, इनको आपके यहाँ क्या कहा जाता है उसको लिखिए, आप उसको समझिए। तो इसका उत्तर हमने यहाँ लिख रखा है। जो ज्ञान है उसका जो वास्तविक रूप है हमारे समय में, इस समय, वो है ज्ञान। जो जीभ ही है, इसका अर्थ होता है जीभ, जिह्वा आपकी। पांव यानी पांव आपका पैर, तल यानी तले नीचे, आंख यानी आंख आपका नेत्र, बरी यानी बड़ी, जो किसी भी चीज़ की जब बड़ाई करते हैं कि बड़ी बड़ी या फिर कुछ भी, तो उसका अर्थ होता है बड़ी। बरी का अर्थ है बड़ी। तो आशा है आप सबको इस पाठ का अर्थ तो हमने पहले पिछली वीडियो में बता दिया था, अभ्यास कार्य इसमें कराया है, तो यह अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको पाठ से संबंधित या वीडियो से संबंधित कोई सुझाव देना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। ठीक है, बहुत बहुत